अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। कैसी तेरी खुदगर्जी, बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है, उसी के ऊपर आज फिर रिव्यू लेकर आया हूँ आप तमाम दोस्तों के लिए। और आज मैं रिव्यू करूंगा एपिसोड नंबर 19 का और बताऊंगा आपको कि एपिसोड नंबर 21 में क्या कुछ दिखाया जाने वाला है। क्या एहसन और निदा की शादी हो पाएगी और शमशेर की मुश्किलात में कितना इजाफा होने वाला है, उसकी मोहब्बत, उसके घर वाले कैसे आमने सामने आने वाले, ये सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी कंप्लीट वीडियो, पर उससे पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को साथ में लाइक कर दें। सो व्यूअर्स, एपिसोड नंबर 19 में दिखाया यूं जाता है कि शमशेर शमशेर जिसको कि महक के घर वाले समझ रहे हैं कि अब ये अच्छा बच्चा बन गया है और अपनी अना और अकड़ से थोड़ा बाहर आ रहा है, पर इस एपिसोड में उनका ये मान टूट जाता है क्योंकि महक को शमशेर छोड़ के जब रेस्टोरेंट में चला जाता है उससे नाराज होकर, तो महक चली जाती है अपने घर जहां पर शमशेर गुस्से में पहुंचता है और महक को वहां पर डांटता है सबके सामने, उनके वालिदैन के सामने। हालांकि महक उसको मना भी करती है कि शमशेर प्लीज, मेरे वालिद की तबीयत सही नहीं है, पर शमशेर कहाँ सुनने वाला था। वो तो महक के ऊपर वहां करता है शॉपिंग, बहुत ज्यादा करता है गुस्सा और उसका हाथ पकड़कर ले जाता है उसको अपने साथ। तो महक का वालिद अपनी वाइफ से कहता है कि तुम लोग कह रहे थे कि शमशेर बहुत बदल गया है, कि ऐसा होता है बदला हुआ, तुम लोग सिर्फ मुझे तसल्लियां दे रहे थे। दूसरी जानिब होता कुछ यूं है कि शमशेर और महक को पता लग जाता है नवाब साहब की सच्चाई और हकीकत के बारे में, क्योंकि नवाब साहब का वफादार नौकर यानी कि शेरू, जो कि जिसको टास्क दिया जाता है नवाब साहब की तरफ से महक को कत्ल करने का, और वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता। जब उसको मालूम होता है कि महक मरी नहीं है, वो जिंदा है, तो वो नवाब साहब के गजब और उसकी सजा से बचने के लिए छूटता फिरता है हर जगह पर। होता कुछ यूं है व्यूअर्स के शेरू का एक मासूम बच्चा होता है, जाहिर सी बात है बाप को अपनी औलाद बहुत प्यारी होती है। वो बच्चा इसी स्ट्रगलिंग में कि शेरू एक जगह से दूसरी जगह जाता है, छूटता है नवाब साहब से, इसी स्ट्रगलिंग के दौरान ही उसका बच्चे की हो जाती है वफात। तो ये सदमा उसको बहुत गहरा गुजरता है और वो अब राह राज पर आने की कोशिश करता है। पुलिस पकड़ लेती है शेरू को और ले आती है थाने में कराची में, जहां पर दारा पहुंचता है उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो शमशेर जो कि अपनी वाइफ महक के साथ उससे एक्सक्यूज करने के बाद उसको उसके घर लेके जा रहा होता है, तो वो देखता है अपने भाई की गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर, तो वो चला जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर मालूम करने के लिए कि माजरा क्या है। वहां पर उसके पीछे पहुंच जाती है महक भी, और दोनों बाहर खड़े हुए ये बातें सुन लेते हैं कि शेरू कह रहा होता है कि दारा साहब, अगर मैंने महक को कत्ल कर दिया होता तो आज मैं पकड़ा ना जाता। आपके वालिद ने बहुत से मासूम लोगों की जानें ली हैं और बहुत से मासूम बच्चों को उनके वालिदैन से अलग कर लिया है। मेरा बच्चा खोया है, मैंने अपने बच्चे को खोया है, आज मुझे बहुत तकलीफ और दर्द महसूस हुआ है, लिहाजा अब मैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा। मैं और सच यही है कि आपके वालिद ने मुझे महक को कत्ल करने का हुक्म दिया था, जो कि अब आपके भाई की बेगम बनी हुई है। ये सारी बात बाहर खड़ा शमशेर भी सुन लेता है और सुन लेती है महक भी। एपिसोड नंबर 19 में बस यही इंपॉर्टेंट चीजें थी, यही सब कुछ दिखाया गया, पर एपिसोड नंबर 20 बहुत कमाल की और खड़ाक वाली होने वाली है, क्योंकि शमशेर जान चुका है असलियत अपने वालिद की, ना सिर्फ शमशेर बल्कि महक भी। महक एपिसोड नंबर 20 में दिखाया जाएगा महक शमशेर से नाराज होकर पहुंच जाएगी घर, जहां पर शमशेर जाएगा उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो वो आगे से बोलेगी, क्योंकि अब महक को भी पॉइंट मिल गया है, उसको भी वजह मिल गई है शमशेर से बात करने की और अपने सारा गुस्सा दिखाने के लिए शमशेर के ऊपर। तो वो शमशेर से कहेगी कि मेरे वालिद घराने से ताल्लुक रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हमारा ताल्लुक है, इसलिए तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो हमने इसीलिए मेरी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि एक जिंदा महक को मुर्दा करार देकर तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के अजाब से बचा जाए। पर आज मेरी हकीकत आया हुई है कि मेरी उस झूठी मौत की खबर के पीछे भी तुम्हारे वालिद निकले, जो कि अपने पैसे और अपनी ताकत से सब कुछ कर सकते थे। अब शमशेर का असल इम्तिहान शुरू हो जाएगा व्यूअर्स, क्योंकि शमशेर की तरफ उसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ उसके खूनी रिश्ते, उसके घर वाले, उसके वालिदैन। शमशेर को लड़ता हुआ दिखाया जाएगा अपने बड़े भाई दारा से, जहां पर दारा कोशिश करेगा कि शमशेर को समझाए, पर शमशेर के सामने हकीकत आया हो जाएगी और शमशेर थोड़ा सा कन्विंस होने की कोशिश करेगा कि शायद शेरू किसी की और दबाव की वजह से झूठ बोल रहा हो। तो महक उसको बोलेगी कि अगर आपको आपके वालिद के वफादार नौकर की बात पर यकीन नहीं है तो आपको अपनी
माँ की बात पर तो यकीन होगा, आप जाएं उनसे मालूम करें, वो आपको सब हकीकत बता देगी। तो शमशेर जाएगा अपनी वालदा के पास जहाँ पर दारा पहले से मौजूद होगा, और शमशेर अपनी वालदा से पहले प्यार से पूछेगा और कोशिश करेगा कि वालदा सच बोले, पर वो नहीं बोलेगी तो वो अपनी कनपट्टी पर रखेगा पिस्तौल और बोलेगा कि अब आप मुझे बताएं कि आप सब हकीकत जानती थी ना। तो माँ है, माँ का दिल तो वैसे ही नरम होता है, तो वो उसको वहां पर सब सच बता देगी। अब ये सब व्यूअर्स हकीकत जानने के बाद जो कि उसकी माँ ने उसको बता दी है, पहुंचेगा शमशेर अपने वालिद के पास और वहां जाकर बोलेगा कि आपने मेरी मोहब्बत को कत्ल करने की कोशिश की है। तो नवाब साहब आगे से बोलेंगे कि मेरा बस चले तो मैं इसको दोबारा कत्ल करवा दूं। तो यहाँ पर शमशेर का गुस्सा दिखाया जाएगा और मोहब्बत भी दिखाई जाएगी महक के लिए, और वो अपने वालिद के आमने सामने आ जाएगा, बोलेगा कि अब ये मुमकिन नहीं, आप अगर किसी ने भी इसकी तरफ फिंगर भी उठाई तो मैं आगे मुझे पाएगा और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहां पर जोरदार तमाचा भी पड़ेगा शमशेर को नवाब साहब की तरफ से। सो व्यूअर्स आगे कुछ इसकी कहानी यूं दिखाई जाएगी कि सोफिया और उसकी बहन दोनों ही बैठकर बाप बेटे को लड़ता हुआ देखेंगी, और बाप और सोफिया और उसकी बहन दोनों कोशिश करेंगी कि नवाब साहब को मजीद तैश दिलाएं, गुस्सा दिलाएं और शमशेर के सामने लाएं, ताकि घर का सुकून भी बर्बाद हो और किसी तरह उनकी और इस सुकून की बर्बादी से उन दोनों बहनों को तस्कीन भी मिलेगी और उनको दिली सुकून भी मिलेगा। और मजीद ये दिखाया जाएगा कि निदा जो कि अपने कॉलेज में जाएगी, उसकी फ्रेंड्स उनके ऊपर होटिंग करेगी, तो वो आके घर में रोएगी और अपने माँ बाप को बताएगी कि मेरे साथ क्यों हो रहा है महक की तरफ से। तो उसका वालिद बोलेगा कि जिन बहनों के साथ ऐसा हो उनकी छोटी बहनों के रिश्ते पे बहुत मुश्किल से हुआ करते हैं। तो यहाँ पर एहसन ये बात, तो एहसन बोलेगा अपने ताया जान को कि मैं निदा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर निदा को गुस्सा आएगा, क्योंकि एहसन और महक एक दूसरे से मोहब्बत करते होते थे और इनका रिश्ता भी तय था। तो निदा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है ये रिश्ता कबूल करना, और वो एहसन को वहां पर मना भी कर देगी और डांट कर चली जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको वेट्स बताता हूँ कि महक भी नहीं चाहेगी कि इन दोनों का रिश्ता हो, क्योंकि वो भी अपनी बहन की साइड पे खड़ी होगी, जो कि एहसन को हमेशा से ही अपना बड़ा भाई समझती आई है। फिलहाल के लिए यही सब कुछ था जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह शमशेर अब अपनी मोहब्बत को बचाने की खातिर अपने घर वालों के सामने और अपने नवाब साहब के सामने खड़ा हो जाएगा, और थप्पड़ खाने के बाद शमशेर महक को लेकर अपना घर छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। आने से पहले एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस और ड्रामे पर रिव्यूज बनाऊं, क्योंकि मुझे कोई ऐसे इंटरेस्टिंग ड्रामा अभी तक लगा नहीं। स्पेशली जियो के ड्रामे तो एक जैसी स्टोरी, एक जैसी कहानी है। तो आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस ड्रामे का रिव्यू बनाया करूं कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे के साथ साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।